लगाना। हाँ, वहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे। तो ये मैंने क्या बताया, मैंने बताया तब उन्होंने वहाँ पे क्या किया, लगाया, वहाँ पे लगाया। तो मेरे बोलने के बाद ही वो वहाँ पे लगा सकता है गाड़ी। मगर मैं यहाँ पे हूँ, हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ बराबर, फिर बाद में मैं क्या बोलूँगा, वेलकम टू मिरेकल मॉल, मिरेकल मॉल में आपका स्वागत है। फिर बाद में जय सर, प्रेड एक साथ विश्राम। हमें ये हमारा पैर उठा के ऐसे पटकना है, ऐसे पटक के ऐसे पटकना है, ये ऐसे, ठीक। सावधान पोजीशन, सावधान में मूड देखो, मूड बंद रहेगा, मूड बंद रहेगा, और ये मूड इस तरह से, और ये ऐसे। सावधान पोजीशन में हम इस तरह से करेंगे, हम देख लो, ये सावधान पोजीशन है। तो विश्राम में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सावधान में परेड एक साथ, परेड एक साथ। विश्राम में कैसे हमारा हाथ पीछे रहेगा, पीछे कैसे रहेगा दिखा दो मुझे। हाँ, विश्राम में हाथ इस तरह से पीछे रहेगा, बराबर पीछे की तरफ, और परेड एक साथ। सावधान, सावधान में सिलाई के पीछे हमारा, सिलाई के पीछे हमारा हाथ रहेगा, मूड बंद करके। तो सब लोग है वैसे। हाँ, अभी विश्राम में क्या होगा, हमारा एडी में कितना गैप रहेगा, 10 इंच का गैप रहेगा, और पंजे में 12 इंच का। मेरा नाम जितेंद्र सुरेश पाठारे है। मैं आपको अभी मैं सिक्योरिटी का नॉलेज दूंगा, सिक्योरिटी क्या होती है, और उसके बाद में फायर का भी एक नॉलेज दूंगा। तो पहले सिक्योरिटी का स्पेलिंग जानते हो आप लोग? हाँ, सिक्योरिटी का स्पेलिंग बता सकते हो? बदन पे है वो, हमको बताना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए, पर हमारे बदन पे होने के बाद भी हमको उसको मालूम होना चाहिए। हम कौन से कंपनी में हैं? हाई अलर्ट। हाई अलर्ट का मतलब क्या है? एकदम हाई अलर्ट है, हाँ, एकदम तैनात रहो, हाँ, अलर्ट रहो, समझ गए? सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए? हाई अलर्ट होना चाहिए। अल्फ़ाबेट हमारा क्या है? एस है। क्या है? सिक्योरिटी का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? पहला अक्षर हमारा कौन सा शुरुआत होता है? एस से सुरक्षा। एस या का मतलब क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ। मैं, मेरा काम क्या रहेगा? मेरा काम क्या रहेगा? जान की रक्षा करना। क्या करना है मेरा काम? जान का रक्षा करना। जान की रक्षा करना, हमारी खुद की जान बचाते हुए दूसरों की जान की रक्षा करना है हमारा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? माल, इस परिसर की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? इस जगह की हिफाजत, इस जगह की हिफाजत का काम हमारा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जान की रक्षा हमने की, माल परिसर की रक्षा हमने की, और उसके बाद में क्या करेंगे? सबका सम्मान भी करेंगे। क्या करेंगे? सबका सम्मान कैसे करेंगे? सलूट मार के, सबको सलूट मार के हम सबका सम्मान करेंगे। सबको क्या बोलेंगे? जय हिंद सर, वेलकम टू मिरेकल मॉल। स्वागत करते, एक सुरक्षा रक्षक पहला क्या करेगा? किसी का स्वागत करेगा, और फिर बाद में सलूट। फिर बाद में क्या करेंगे हम लोग? सलूट करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग सावधान में आके सलूट करेंगे। क्या करेंगे? सावधान में आके उनको सलूट करेंगे, जय हिंद सर। अभी ये किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा। आप किसी का स्वागत करते हो तो किसी को अच्छा लगेगा? लगेगा। हाँ, किसी को आप सलूट मारते हो तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो क्या होगा इससे? सामने वाले पे, सामने वाला खुश हो रहेगा। आपने उसको सलूट मारा, आपने उसको वेलकम किया, स्वागत किया, तो फिर बाद में हम उसको क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे आपको गाड़ी लगाना है। प्यार से बोलेंगे, मुस्कुरा के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपको अगर कुछ बोलना है तो उसके बाद में आपको बोलना है। पहले तो आपने देख लिया उनको वहाँ से आ रहे हैं, बराबर है, लंबे से आ रहे हैं, पीछा दो, लंबे से आ रहे हैं, बराबर है। उसी टाइम पे आपने क्या किया? उनको वेलकम टू मिरेकल मॉल, मिरेकल मॉल में आपका स्वागत है। आपने क्या बोल दिया उनको? वेलकम टू मिरेकल मॉल, मिरेकल मॉल में आपका स्वागत है। और फिर बाद में आप कैसे करेंगे? सलूट करेंगे, जय हिंद सर। कैसे करेंगे हम लोग? देखो अभी मैं यहाँ पे हूँ,
हाँ, मैं यहाँ का ऐसे खड़ा हूँ बराबर। फिर बाद में मैं क्या बोलूँगा, वेलकम टू मिरेकल मॉल, मिरेकल मॉल में आपका स्वागत है। फिर बाद में जय सर। ये इस तरह से हम अगर सलूट मारते हैं तो सामने वाला क्या बोलेगा आपको, जय हिंद सर बोलेगा, बराबर कि नहीं? क्या बोलोगे आप? इस परिसर में थूकना मना है, इस परिसर में पान, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का सेवन करना मना है, इस परिसर में कचरा यहाँ वहाँ फेंकना मना है, इस परिसर में कचरा सिर्फ कचरे के डब्बे में डालना है। तो ये उसके बाद में ई फॉर दूसरा अल्फाबेट क्या है? ई है ना। एस के बाद क्या आ गया? ई का मतलब ईगल आए, ईगल का मतलब चील। चील को कैसे हम देखेंगे? चील की नज़र कैसी होती है? चील की कैसी नज़र होती है वैसे हमारी नज़र होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन गंदगी फैला रहा है, कौन कचरा कर रहा है, कौन थूक रहा है, कौन पान, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खा रहा है और यहीं पे गंदगी फैला रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। कौन चोरी कर रहा है, कौन बिना इजाज़त से अंदर घुस रहा है, ये हमको क्या करना है, कैसे देखना है? चील की नज़र से देखेंगे। क्या है? ईगल आई की तरह हम लोग हमारी नज़र रखेंगे। और सी फॉर करेजियस, क्या है तीसरा अल्फ़ाबेट? सी। सी फॉर करेजियस। करेजियस का मतलब धाड़स करना। मैं धाड़स करता हूँ मगर बोलने का तरीका मेरे पास थोड़ा प्यार से होना चाहिए। किसी को समझाना है तो बोल बच्चन देना ज़रूरी है कि नहीं? मीठा बात ज़रूरी है। मीठे बात से मिठाई से अगर कोई खुश होता है तो कोई डांटने से खुश होएगा क्या? मिठाई बांटनी चाहिए, मुंह से मिठाई बांटनी चाहिए। तो कैसे हम मिठाई बांटेंगे? करेजियस, उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? धाड़स। मैं धाड़स नहीं करूँगा तो क्या होगा? मैंने सब कुछ बता दिया है। मैं बोल सकता हूँ वेलकम टू मिरेकल मॉल, मिरेकल मॉल में आपका स्वागत है। मुझे आपको एक संदेश देना है, इस परिसर में थूकना मना है, इस परिसर में पान, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का सेवन करना मना है, इस परिसर में कचरा यहाँ वहाँ फैलाना मना है, इस परिसर में कचरा सिर्फ कचरे के डब्बे में डालना है। धन्यवाद। सी फॉर करेजियस के बाद क्या आता है? यू। यू फॉर क्या? यू फॉर यूनिफॉर्म। हम लोग क्या करते हैं, क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं कि नहीं? हाई अलर्ट। हम कौन से कंपनी की तरफ से है? हाई अलर्ट कंपनी की तरफ से। कंपनी का नाम होता है, लोगो होता है वहाँ पे, बराबर है। तो हमारी पहचान क्या है? यूनिफॉर्म पहचान है, बराबर कि नहीं? आईडी कार्ड हमारा पहचान है। तो ये सब चीज़ें ऊपर से लेके नीचे की तरफ हमारा साफ सुथरा रहना चाहिए। हर चीज़ बदन पे, हमारे कपड़े के ऊपर जो लोगो है, हमारे कपड़े में बेल्ट है, हमारे कपड़े में सीटी है, ये सब रहनी चाहिए। अगर कुछ होता है तो सीटी पहला निकाल के हम लोग सीटी मारेंगे ना फटाफट की नहीं, तो अगर नहीं मारेंगे तो क्या होगा? मालूम नहीं पड़ेगा सामने। हाई अलर्ट नहीं है फिर इसका मतलब। अलर्ट हमेशा रहना चाहिए। तो ये सब यूनिफॉर्म में आना चाहिए। ऐसे यहाँ वहाँ देखना नहीं चाहिए कि हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, एक के पास बेल्ट नहीं है, एक के पास टाई नहीं है, ये नहीं है, हाँ सीटी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म हमेशा साफ सुथरा और पहना हुआ, चाहे वो दिन हो या चाहे रात हो, ये सब चीज़ें होना चाहिए। आर फॉर रोबस्ट। आर फॉर रोबस्ट। रोबस्ट यानी कैसा? सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? रोबस्ट। इस तरह से चलेगा, इस तरह से दूसरा राउंड मारेगा, तीसरा राउंड मारेगा, दाएं बाएं घूमेगा और चारों तरफ उसका ध्यान रहेगा। हमने रोबस्ट। सिक्योरिटी गार्ड के पास क्या होना चाहिए? मजबूती होनी चाहिए। वो मजबूती हमको हमारे काम करने से, एक्सरसाइज करने से मिल सकती है। उसके बाद में क्या आता है? आर के बाद आई। ध्यान में रखो आप, सब अल्फाबेट में सब कुछ है। आई फॉर इंटेलिजेंट। क्या है? दिमाग। इंटेलिजेंट। अक्ल बड़ी की भैंस बड़ा? हाँ, अक्ल बड़ी ना। अक्ल बड़ी के लिए दिमाग हमारे पास होना चाहिए।
तो अभी मैं ये फायर एक्सटिंग्विशर, जान की रक्षा हम लोग करते हैं, बराबर है। जान की रक्षा, सुरक्षा रक्षक का काम है एक जान की रक्षा करना। तो इसका मतलब हमको कहीं पे आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए, बराबर है कि नहीं, बुझाने के लिए ये यंत्र है, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। आग एक ज्वलनशील पदार्थ है। आग जब लगती है तो सबको जला देती है। क्या करती है? सबको जला देती है, यानी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो वक्त पे अगर उसको बुझाते हैं तो क्या होगा? वक्त पे अगर उसको बुझाते तो आग बुझेगी और क्या होगा? आग बुझेगी और नुकसान नहीं होगा। नुकसान अगर कब होगा? जब हम उसको सही वक्त पे, यानी फर्स्ट स्टेज पे अगर हम लोग उसको रुकाते हैं, यानी उसको बुझा देते हैं, तो आग बुझेगी। आग कब लगती है? 3 चीज़ों से आग लगती है। 3 चीज़। एक है ऑक्सीजन, बराबर। ऑक्सीजन तो है सब जगह पे, हवा में ऑक्सीजन होता है, बराबर। ऑक्सीजन से आग लगती है, मगर ऑक्सीजन को क्या मिलता है? हीट, यानी तापमान, गर्मी एक साथ आता है तो आग लगती है। मगर और एक है, ऑक्सीजन हो गया, पर हवा डायरेक्ट हवा से आग नहीं लगेगी। तापमान लग गया, तापमान भी है तो आग लगेगी क्या? मगर उसके लिए और एक क्या चाहिए? फ्यूल। क्या चाहिए? फ्यूल होना चाहिए। फ्यूल का मतलब सामग्री। अगर सामग्री क्या है यहाँ पे? अगर क्या है? इलेक्ट्रिक वायर है, बराबर है। इलेक्ट्रिक वायर क्या हुआ? एक सामग्री हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक वायर एक सामग्री, यानी फ्यूल हुआ। इलेक्ट्रिक वायर जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो आग लगती है, बराबर कि नहीं? मगर किस वजह से? वो फ्यूल के वजह से, इलेक्ट्रिक का सप्लाई के वजह से आग क्या होती है? तो आग लगने के प्रकार क्या है? 5 क्लास है। कितने क्लास है? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। ए क्लास का मतलब क्या है? साधारण आग। साधारण आग यानी लकड़ा, कपड़ा, कचरा, भुट्टा इत्यादि को आग लगती है तो ए क्लास बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, देखो आप, यहाँ पे लिखा गया है ABC, बराबर है। ABC का मतलब साधारण आग लगती है तो भी हम इसका फायर एक्सटिंग्विशर से इस्तेमाल करते हैं। और बी क्लास का मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को बी क्लास बोलते हैं, बराबर है। तो बी क्लास की भी आग लगती है तो भी हम लोग इस फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझाएंगे। उसके बाद में कौन सा क्लास आता है? सी क्लास। सी क्लास में क्या होता है? गैस से लगी हुई आग को हम लोग सी क्लास बोलते हैं। सी क्लास यानी गैस, जहाँ पे गैस है हम लोग उसको बुझाने के लिए भी इसी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन फ्यूल को हटाने के बाद ही आग बुझती है। मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले पावर सप्लाई बंद करेंगे, बराबर है। गैस की अगर आग लगती है तो क्या करेंगे हम लोग? गैस का वॉल, मेन वॉल जो रहता है वो बंद करेंगे, बराबर है। उसके बाद में लकड़ी को लगी हुई आग को क्या करेंगे? स्टारवेशन, फ्यूल को हटाना, यानी आजू बाजू के परिसर को, सामान को हटाना, समझ गए। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को अगर आग लगती है वहाँ पे तो बाजू में और कुछ है चीज़ें, उसको हटाने का मतलब आग बुझाने का एक तरीका हो गया। उसके बाद में ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आग बुझेगी, बराबर है। डी फॉर मेटल, यानी धातु से लगी हुई आग को हम लोग डी क्लास बोलेंगे, बराबर है। उसको भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझाएंगे। उसके बाद में ई क्लास आता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की आग, इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को हम लोग ई क्लास बोलेंगे, बराबर। ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग, हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझाएंगे। मगर आग बुझाने का एक तरीका है, क्या है? मेथड ऑफ फायर, समझ गए। हीट को हटा दिया, हीट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कूलिंग करेंगे, यानी पानी से बुझाएंगे। साधारण आग लगती है तो हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं, मगर हीट को हटाना है तो पानी से हम लोग बुझाएंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन को हटाना है तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन, दिया जलता है, देखो दिया के ऊपर मैंने हाथ रखा, मैंने फुट्टा रख दिया तो क्या होगा? बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन को मैंने बंद कर दिया, हटा दिया, ब्लैंकेटिंग कर दिया। ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना। उसके बाद में
फ्यूल को हटाना मतलब पावर सप्लाई यानी गैस सामग्री को हटाना, तो आग बुझेगी। ये तीन चीज़ें, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग, फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन और हीट को हटाने के लिए कूलिंग करना है, समझ गए। और इसको बुझाना है, इसका इस्तेमाल करना है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करोगे आप लोग? ये फायर एक्सटिंग्विशर है, बराबर है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका लेवल कहाँ पे होना चाहिए? ग्रीन पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? ग्रीन पे। आप देख सकते हो ना, हमेशा ग्रीन पे रहेगा। तो इसके अंदर क्या है? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। तो इसके अंदर प्रेशर है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग? इसका डेट भी देखेंगे हम लोग, समझ गए। यहाँ पे डेट लिखा रहेगा, तो डेट भी लिखा रहता है कि ये टाइम से ये टाइम का इसका इस्तेमाल करने का टाइम है, समझ गए। तो ये हो गया क्या हो गया हमारा देखने का तरीका कि ये सही फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करने के लिए मेथड है, मेथड टू एक्सटिंग्विश फायर। मेथड क्या है? पास का मेथड है। कौन सा मेथड है? पास, PASS। P फॉर क्या करेंगे हम लोग? ये सेफ्टी पिन आप देख रहे हो, सेफ्टी पिन को निकालेंगे। पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को निकाल दिया। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में A आता है, A फॉर एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एम करेंगे। क्या करेंगे? एम, निशाना लगाएंगे, एम द बेस ऑफ फायर। उसके बाद में क्या करेंगे? स्क्वीज, एस आता है। क्या आता है? स्क्वीज द लीवर। लीवर को हम लोग क्या करेंगे? दबाएंगे। क्या करेंगे? लीवर को दबाएंगे। उसके बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। क्या करेंगे? साइड बाय साइड हम लोग उसको दाएं बाएं घुमाएंगे। इसका मतलब आग बुझ जाएगी, समझ गए। PASS, पास। पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को क्या करेंगे? निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे। A फॉर एम द बेस ऑफ फायर। क्या? एम द बेस ऑफ फायर, यानी पाइप को जहाँ पे आग लगी है उसको निशाना करेंगे। उसके बाद में एस फॉर स्क्वीज द लीवर। लीवर को क्या करेंगे? दबाएं। उसके बाद में दबाएंगे। पहले दबा देंगे तो क्या होगा? वो पाइप देखो कहाँ पे गया? नीचे गया। तो पाइप को निशाना पहले करना है, निशाना पहले लगाना है, फिर बाद में वो लीवर को दबाना है। उसके बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। तो ये क्या करेंगे हम लोग? होस पाइप साइड बाय साइड को करेंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, समझ गए आप लोग को। आप लोग यहाँ पे खड़े हो, बराबर है। हाँ, यहाँ पे खड़े हो, पार्किंग की तरफ, पार्किंग के सामने खड़े हो, बराबर है। हाँ, यहाँ पे आपका एंट्रेंस हुआ, बराबर, आपका एंट्रेंस हुआ। तो हाँ, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आपको बुलाना है। अगर सामने आता है तो बुलाना है और सही जगह पे आपको दिखाना है, बराबर, सही जगह पे दिखाना है। और यहाँ पे एक जगह है, आप लोग देख सकते हो ना, आप लोग देख सकते हो। अगर ये जगह है, ये जगह पे हमको क्या करना है? गाड़ी लगाना, या इस जगह पे गाड़ी लगाना है। तो हमको पहले क्या करना है? एक जगह पे शुरुआत यहाँ पे खड़े रहना है उसके सामने और बोलना है कि मेन स्टैंड पे गाड़ी आप लगाइए। बाइक की लगाने की जगह यहाँ पे सिर्फ बाइक लगाते हैं, सिर्फ बाइक। फोर व्हीलर को अलाउड नहीं है। फोर व्हीलर अगर भी आती है तो उनको अलाउड नहीं करना है। फिर बाद में बोलेंगे हम उनको, सर कहाँ जाना है आपको? नहीं तो आने से पहले अगर मैं पहचानता हूँ किसी को कि ये इस दुकान वाले की गाड़ी है तो मैं आ सकता हूँ, उनको बुला सकता हूँ। मगर कोई अगर मेरे पहचान का नहीं है तो मैं क्या करूँगा? पूछूंगा। मैं उनको बुलाऊंगा, रोकिए सर, बड़ा गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर, समझ गए। ये मैं रुकाऊंगा। मैं क्या करूँगा? सामने से गाड़ी आती है, मैं जय हिंद सर, वेलकम टू मिरेकल मॉल। सर कहाँ जाना है आपको सर? ये मैं पूछूंगा सवाल, तो बोलेंगे ये दुकान में जाना है। अभी भी आप सामने रहोगे तो ये दाएं बाएं सब रहोगे, बराबर है। जब आपको लगता है कि ये गाड़ी मेरी पहचान की नहीं है तो मैं उसको क्या करूँगा? रुकाऊंगा, समझ गए। रुकाऊंगा और मैं सवाल करूँगा। पहले सवाल करने से पहले मैं क्या करूँगा? पहले मैं ऐसे सलूट मारूंगा, जय हिंद सर, बराबर, जय हिंद सर बोल दिया मैंने। उनको वेलकम टू मिरेकल मॉल। सर आपको इस मॉल में कहाँ पे जाना है? एक सवाल करूँगा। हाँ ठीक है, ये शॉप में जाना है बोलेंगे, नहीं जाना है बोलेंगे नहीं मुझे पार्किंग करना है। तो पार्किंग करना अलाउड है?
अगर इस मॉल में नहीं आए हैं, अगर नहीं आए हैं तो उनको मना करना है हमको। कैसे मना करना है? प्यार से मना है। सर यहाँ पे सिर्फ जो मॉल में आएंगे उनको ही हमको क्या करना है? हाँ, हम लोग को क्या करना है? हमको उनको ही जगह देना है सर। इस मॉल में जो आ रहे हैं उनका स्वागत है और उनके लिए पार्किंग यहाँ पे फ्री है ना? फ्री है, पार्किंग फ्री है और बीच में स्टैंड में लगाएंगे। आप जब तक इस मॉल में हो आप गाड़ी लगा सकते हो। आप इस मॉल से बाहर जाते हो तो गाड़ी आपको बाहर लेके जाना है। यहाँ बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क और मेन स्टैंड पे लगाई।